हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। भाषा भारती मीन्स हिंदी। कक्षा 7वीं कौन सा विषय लेके आए? हिंदी विषय लेके आए हैं। और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कौन सा पाठ देखेंगे। पाठ 16 नर्मदी। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? पाठ 16 नर्मदी। तो चलिए पाठ 16 नर्मदी, इसकी पूर्व तैयारी दी हुई है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? नर्मदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है? ए नंबर सतपुड़ा, बी नंबर विंध्याचल, सी नंबर मैकल और डी नंबर अरावली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मैकल। नर्मदी कहानी में मैकल पर्वत की बात कही गई है। आपका प्रश्न नंबर 7 को प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है विशेषण शब्द है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विशेषण शब्द है। ए नंबर बेटी, बी नंबर अगला, सी नंबर पढ़ना और डी नंबर ज्ञान। तो इसमें विशेषण शब्द जो है बी नंबर अगला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या कहा है? दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी? उत्तर में देखिए, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी? तो दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। और इस प्रश्न का उत्तर आपकी जो पाठ्य पुस्तक भाषा भारती है उसके पृष्ठ क्रमांक 99 में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। नर्मदी को थकान क्यों हो गई थी? उत्तर देखिए, नर्मदी को थकान प्यास के कारण हो गई थी। प्रश्न क्या है आपको? नर्मदी को थकान क्यों हो गई थी? तो आप उत्तर बताएंगे नर्मदी को थकान प्यास के कारण हो रही थी या हो गई थी। यहाँ पे हो रही थी हो गई थी लिख दीजिए रही की जगह। किसके कारण हुई थी? प्यास के कारण। तो यहाँ पे गई आ जाएगा। तो प्रश्न क्या था आपको? प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए, पर्वत शब्द के 3 पर्यायवाची पहाड़, गिरी और शिखर। ये क्या है? पर्वत शब्द के 3 पर्यायवाची हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? उत्तर देखिए, मैकल के शिखर पर मोटे बांसों का एक झुरमुट दिखाई दिया, इसलिए दुग्गन के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी थी। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? नर्मदी देव को क्यों मनाने लगी थी? उत्तर देखिए, नर्मदी अपने बाबा को बचाने एवं बाबा की प्यास बुझाने के लिए देव को मनाने लगी थी। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? दुग्गन को झुरमुट के पास नर्मदी नहीं मिली, वह कहाँ चली गई थी? उत्तर देखिए, दुग्गन को झुरमुट के पास नर्मदी नहीं मिली क्योंकि वह प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई थी। क्या हो गई थी? वह प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। जैसे आपको यहाँ पे आवट शब्द जोड़कर प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा? लिखावट, बनावट, थकावट, दिखावट, सजावट। ये क्या हो गया? आवट प्रत्यय जोड़ के जो 4 शब्द बनाने के लिए कहा गया था आपको, 4 शब्द बना के हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 10। सूरज तमतमाया हुआ था। सूरज तमतमाया हुआ था, वाक्य में सूरज के तमतमाने का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखिए, सूरज तमतमाया हुआ था, वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ अत्यधिक गर्म होना था या गर्म होना है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे दुग्गन क्या हुआ? जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखना। तो उत्तर देखिए, दुग्गन झुरमुट के पास पहुंचा और नर्मदी को वहां ना पाकर वह चिंतित हो उठा। दुग्गन झुरमुट के पास पहुंचा और नर्मदी को वहां ना पाकर वह क्या हो गया? चिंतित हो उठा और नर्मदी नर्मदी पुकार उठा। नर्मदी का उत्तर नहीं आया
पर्वत से टकराकर दुग्गन की ही आवाज़ देर तक गूंजती रही, नर्मदी नर्मदी। जब प्रतिध्वनि शांत हुई तो दुग्गन ने ध्यान से सुना, झुरमुट के बीच से कलकल की का संगीत सुनाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आपकी जो भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 100 में इसका उत्तर को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, पहाड़ या जंगल की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो पहाड़ में या जंगल की जो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए, जंगल बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। देखो, मैं जंगल की यात्रा कर रहा था। जब जंगल की यात्रा कर रहा था, जब मैंने देखा कि जंगल बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसके रास्तों में छोटी मोटी झाड़ियाँ, कांटे, पत्थर और ऊंचा नीचा स्थान भी होता है। जंगल में यात्रा के समय हमें अनेक प्रकार के छोटे बड़े जानवर देखने को मिला। हम जब जंगल की यात्रा कर रहे थे उस टाइम पे हमें छोटे बड़े जानवर देखने को मिले। यहाँ पे मिले कर दीजिए, क्योंकि मिला नहीं आएगा। मिले। जंगल की यात्रा बड़ी सुहानी थी। जंगल यात्रा में नदी, पहाड़, झरने आदि देखने को मिले। इस प्रकार से बच्चों आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर को लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पाठ कौन सा था, पाठ 16 नर्मदी के जो प्रश्नों के उत्तर प्रश्न दिए थे उनके उत्तर आपको हमने बताए। और इस पाठ का अध्ययन करना है, अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर इसे जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।